हेलो दोस्तों, कैसे आप आपके अपने YouTube चैनल ओके सर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की मिट्टी। तो आइए देखते हैं। तो भारत की मिट्टी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय मृदा संस्थान के अनुसार भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? 8 प्रकार की। कितनी? 8 प्रकार की। किसके अनुसार? भारतीय कृषि अनुसंधान और भारतीय मृदा संस्थान के अनुसार मिट्टी कितने प्रकार की जाती है? 8 प्रकार की पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान और भारतीय मृदा अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली। तो 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हम एक एक करके जानेंगे। क्या है? 8 प्रकार की जितनी मिट्टियां भी है ना, इनके इंपॉर्टेंस, जो इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए उपयोगी, उन पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पे है? उत्तर भारत के विशाल मैदान। क्या है? उत्तर भारत का जो ये विशाल मैदान है, क्या है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये क्या है? भारत के तटीय भाग, तटीय भागों में और नदी घाटी के भागों में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी का, इसकी निर्माण की बात करेंगे। क्या है? जलोढ़ मिट्टी को निर्माण को, इस मिट्टी को क्या है? दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी क्या है? नदी द्वारा बहा के लाए गए अवसादों से। किससे? नदी द्वारा। इसका निर्माण कैसे हुआ है? नदी द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। इसका भारत की जितनी मिट्टी है उसके क्षेत्रफल कितना है? 40% कितना है? जलोढ़ मिट्टी का है। कितना है? 40%। इस मिट्टी में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? चूना और पोटास। ये क्या, कौन कौन से तत्व दो पाए जाते हैं? चूना और पोटास की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमनस। किसकी कमी पाई जाती है? ह्यूमनस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी क्या, दोमट मिट्टी में क्या है? फसल के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं, कितनी? 8 प्रकार की मिट्टियों में से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी। क्या बोलते हैं? सबसे उपजाऊ कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अब हम बात करते हैं किसकी? काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? काली मिट्टी का विस्तार गुजरात। हम बात करते हैं किसकी? काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार की बात करें तो कहाँ कहाँ है? किसकी? काली मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी की विस्तार की बात करें तो काली की मिट्टी का विस्तार कहाँ पे है? गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। कहाँ पे विस्तार है? गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसका विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी के निर्माण की बात करें तो किससे हुआ है? टिटैनी फेरस। क्या है? टिटैनी फेरस और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट की क्या, टीट्रेफाइस और मैग्नेटाइट के लवणों की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या है? काला पाया जाता है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों है? टिटैनी फेरस और मैग्नेटाइट की उपस्थिति का इसका रंग काला है। इस मिट्टी क्या है? ये मिट्टी बारीक होने के क्या है? जब बारीक होती है तो सिकुड़ती है। जब सिकुड़ती है तो इस मिट्टी में क्या है? दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? दरारें आ जाती हैं। इस मिट्टी को क्या है? गीली होने पर क्या है? यह मिट्टी गीली होने पर क्या जाती है? फूल जाती है। ये मिट्टी क्या जाती है?
फूल जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। इस मिट्टी में क्या है? इस मिट्टी में क्या है? पानी। पानी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। किसमें? काली मिट्टी में। क्यों होती है? क्योंकि इसके क्या है? महीन कण पाए जाते हैं। काली मिट्टी क्या है? बहुत महीन कण पाए जाते हैं। क्या इसमें पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अब हम बात करते हैं किसकी? लाल मिट्टी। किसकी? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के निर्माण की बात करें। किसकी? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की बात करें तो पहले बात करें इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, क्या है? उत्तर पूर्वी भाग, जो भारत का क्या है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार और उत्तर क्या है? उत्तर पूर्वी भाग, जो भारत का उत्तर पूर्वी भाग, कहाँ पे क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के निर्माण की बात करें तो किससे बनी हुई है? आर्कियन, आर्कियन और धारवाड़, धारवाड़ की चट्टानों का इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? धारवाड़ की चट्टानों से क्या है? इसका निर्माण हुआ है। इस मिट्टी का रंग लाल रंग क्यों है? बहुत क्वेश्चन आता है पेपर में, इस लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों पाया जाता है? तो इस मिट्टी में क्या है? फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका क्या है? रंग लाल पाया जाता है। फेरिक ऑक्साइड कौन सा रंग? क्या है? फेरिक ऑक्साइड की अधिकता का इसका रंग क्या है? मिट्टी का रंग लाल पाया जाता है। इस मिट्टी में क्या है? इस मिट्टी में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? लोहा, जिंक। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहा, जिंक, एल्युमिनियम और कौन सा? पोटास। कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहा, जिंक, एल्युमिनियम और पोटास। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है लाल मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कौन कौन से पाए जाते हैं? लोहा, जिंक, एल्युमिनियम और पोटास। इस मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? कमी की बात करें तो किसकी है? फास्फोरस, फास्फोरस और ह्यूमनस। ह्यूमनस की कमी पाई जाती है। क्या है? ह्यूमनस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी क्या है? कम उपजाऊ है। क्या है? कम उपजाऊ है। क्या है? ये मिट्टी कैसी है? कम उपजाऊ है। अब हम बात करते हैं किसी? लैटेराइट मिट्टी। किसकी? लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी की बात करें तो इसका विस्तार कहां पे है? केरल, केरल तमिलनाडु क्षेत्र में है। क्या है? कौन सी मिट्टी? लैटेराइट। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण की बात करें, क्या है? लैटेराइट मिट्टी के निर्माण की बात करें तो किसका निर्माण किससे हुआ है? क्या? भारी वर्षा। किससे हुआ है? भारी वर्षा और उच्च तापमान से हुआ है। कौन सी मिट्टी का? लैटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? भारी वर्षा और उच्च तापमान से हुआ है। क्या है? इस मिट्टी में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? एल्युमिनियम और जिंक की। किसकी? एल्युमिनियम और जिंक की। लैटेराइट मिट्टी में कौन से दो तत्व प्रचुरता पाई जाती है? एल्युमिनियम और जिंक की। अगर इस मिट्टी में किसकी कमी की बात करें, किसकी? इस मिट्टी किसकी कमी पाई जाती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी क्या है? यह मिट्टी क्या जब सूख जाती है, क्या जाती है? सूख जाती है तो क्या है? ये ईंट की तरह है। ईंट की तरह क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। लैटेराइट मिट्टी जब
सूख जाती है तो क्या है, ईंट की तरह कठोर हो जाती है। जब यह गीली होती है, क्या होती है, गीली होती है, क्या होती है, गीली होती है तो क्या, ये मुलायम हो जाती है। क्या होती है, मुलायम। इस मिट्टी में क्या है, इस मिट्टी में किसका उत्पादन किया जाता है, काजू, मोटे अनाज, क्या है, मोटे अनाज और मसालों, किसका, मसालों का उत्पादन किया जाता है। कौन सी मिट्टी में, लैटेराइट मिट्टी में। किसका, काजू का, मोटे अनाज का, मसालों का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, मरुस्थलीय मिट्टी। किसकी, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के क्षेत्र में। कहाँ है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी के निर्माण की बात करें, क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ, कम वर्षा से। क्या है, कम वर्षा के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, बालू की, बालू की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, कम वर्षा से। इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, बालू की अधिकता अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में किसकी प्रचुरता पाई जाती है, इस मिट्टी में किस, क्या है, लोहा, लोहा, जिंक और चूना। मरुस्थलीय मिट्टी में किसका, कौन से तत्व पाए जाते हैं, लोहा, जिंक और चूना। अगर इस मिट्टी में, इस मिट्टी क्या है, अगर इस मिट्टी की सिंचाई, अगर इस मिट्टी में सिंचाई की जाती है तो उर्वरा शक्ति इस मिट्टी की क्या बढ़ जाती है। कौन सी मिट्टी की, मरुस्थलीय मिट्टी की। अब हम बात करते हैं किसकी, पर्वतीय मिट्टी। किसकी, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी का विस्तार कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी भाग में और प्रायः द्वीपीय, द्वीपीय के पठारी भाग में। कहाँ पे, इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, पठारी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी भाग में, प्रायद्वीप के पठारी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी क्या है, पर्वतों में क्या है, ढलान की वजह से इसके ऊपर क्या है, पर्वतीय मिट्टी की परत पाई जाती है। पर्वतों में क्या है, इसकी परत पाई जाती है, पतली। क्या है, पर्वतों में ढलान की वजह से क्या है, इस मिट्टी की पतली परत पाई जाती है। कौन सी मिट्टी की, पर्वतीय मिट्टी की पतली परत पाई जाती है पर्वतों में। इस मिट्टी में क्या है, जिस भाग में, पर्वतीय मिट्टी के जिस भाग में अधिक वर्षा होती है, क्या है, अधिक वर्षा होती है, वो स्थान क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। पर्वतीय मिट्टी में उस किसका उत्पादन किया जाता है, चाय का। किसका उत्पादन किया जाता है, चाय का। पर्वतीय मिट्टी किसका उत्पादन किया जाता है, चाय का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चाय का उत्पादन कौन सी मिट्टी में है, तो किसका उत्पादन है, चाय का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अगर हम बात करें किसकी, क्षारीय मिट्टी। किसकी, क्षारीय मिट्टी की बात करें तो मिट्टी को क्या बोलते हैं, लवणीय मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवणीय मिट्टी। अगर इस मिट्टी की क्या है, निर्माण की बात करें, किसकी, इस मिट्टी के निर्माण की बात करें तो किससे हुआ, शुष्क, शुष्क और आर्द्र शुष्क, क्या है, जो क्षेत्र है, आर्द्र क्षेत्र जो है, शुष्क और आर्द्र जो शुष्क क्षेत्र है, इनमें क्या, अधिक सिंचाई से, क्या है, अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई होने से क्या है, इस मिट्टी का निर्माण हुआ। कौन सी, क्षारीय या लवणीय मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में क्या है,
वाष्पीकरण की क्रिया होने के कारण क्या है, इस मिट्टी के ऊपरी परत में क्या है, वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण होने के कारण क्या है, इस उसके ऊपरी परत में क्या पाया जाता है, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम और पोटेशियम। क्या है, क्षारीय मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जब वाष्पीकरण होता है तो इसके तीन तत्व कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम तत्व पाए जाते हैं। इस मिट्टी में क्या है, इस मिट्टी की विस्तार की बात करें तो कहां पे है, जलवायु भागों में, कहां पे का विस्तार, कहां पे, जलवायु, जलवायु क्षेत्रों में, कहां पे है, जलवायु क्षेत्रों में। इस मिट्टी में किसका, नारियल, किसका उत्पादन किया जाता है, नारियल, और क्या है, ताड़ का तेल, ताड़ का तेल का उत्पादन किया जाता है कौन सी मिट्टी में, क्षारीय मिट्टी में। अब हम बात करते हैं किसकी, दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी की बात करें, कौन सी मिट्टी, दलदली मिट्टी। अगर हम दलदली मिट्टी के निर्माण की बात करें, दलदली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, भारी वर्षा, क्या है, निर्माण किससे हुआ है, भारी वर्षा और दलदली मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा उच्च आर्द्रता से हुआ है। इस मिट्टी का क्या है, इस मिट्टी का विस्तार कहां पे है, निम्न क्षेत्र, क्या है, दलदली मिट्टी का क्या है, विस्तार कहां पे है, निम्न क्षेत्र और डेल्टाई, डेल्टाई क्षेत्र में है, कहां पे है, डेल्टाई में। दलदली मिट्टी कहां पे है, निम्न क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। और नदी घाटी, क्या है, नदी घाटी, नदी घाटी में पाई जाती है मिट्टी। इस मिट्टी में क्या है, ह्यूमनस की अधिकता पाई जाती है। भारत की जितनी भी मिट्टी है उनमें क्या है, ह्यूमनस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस वो क्या है, जीवाश्म और पेड़ पौधों के क्या है, अपघटन से हुआ है, क्या है, जीवाश्म, क्या है, जीवाश्म और पेड़ पौधों के किससे हुआ है, अपघटन, किससे, अपघटन से इसका निर्माण हुआ है, कौन से, ह्यूमनस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।